बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल कुकिंग विद नादिरा में तमाम देखने वालों को खुश आमदीद और बहुत सारी दुआएं सबके लिए। आज हम ख़ास तौर पे अब ग्रोइंग बच्चियों के लिए ये रेमेडी लेकर आए हैं। आज हमने एलोवेरा से ऑयल बनाया है। एलोवेरा का ऑयल जो है वो बालों की ग्रोथ को बेहतर करने के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। बालों को लंबा करना हो, हेयर फॉल का इशू हो या बालों से रिलेटेड कुछ भी मसाइल हों तो उन मसाइल के हल के लिए हमने ये बेहतरीन सा ऑयल तैयार किया है। चलिए आइए देखते हैं इस ऑयल को हमने कैसे बनाया है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो यूट्यूब सर्च में @कुकिंग विद नादिरा लिखिए। डायरेक्टली मेरा चैनल आपके सामने आएगा और आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो थम्स अप कीजिए। एलोवेरा का ऑयल बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक एलोवेरा की फ्रेश जो है वो हमने लीफ लिया है एलोवेरा का। और घर में उगाने से ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि हमें केमिकल से पाक जो है वो फ्रेश एलोवेरा मिल जाता है। और एलोवेरा के जितने भी बेनिफिट्स हैं, जो भी इसके फ़ायदे हैं, वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं। हर कोई एलोवेरा के फ़ायदों को बहुत अच्छे से जानता है। चाहे स्किन के मामलात हों, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, हड्डियों का दर्द हो या बालों से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ हो तो उनके लिए एलोवेरा बेस्ट होता है। तो एलोवेरा का जो ऑयल हम आज बना रहे हैं उसके लिए मैंने ये एक बड़ी जो है वो पत्ती ले ली है, बड़ी स्ट्रिप मैंने ली है। सबसे पहले हम इसके साइड्स के जो ये कांटे हैं ये निकाल लेंगे और आराम आराम से इन छिलकों को बिल्कुल बारीक बारीक हम हटा लेंगे। एलोवेरा का जो ये ऑयल हम तैयार कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। बच्चियां आजकल की जो थोड़ा सा स्ट्रेस लेती हैं अपनी स्टडीज़ को लेकर और किसी भी चीज़ के इशू के लिए जो स्ट्रेस लेती हैं, उससे ज़्यादा सबसे पहले क्या होता है कि हमारे बालों पे असर पड़ता है, क्योंकि थोड़ा बहुत स्ट्रेस भी जो है हमारी सेहत को ख़राब करता है। वैसे भी आजकल के दौर में बच्चों के जो है खुराक बहुत ज़्यादा इशू बनती जा रही है कि कम खाना है, डाइट लेनी है, अपने आप को सेट रखने के बजाय वो कम खुराकी और दूसरे मामलात की वजह से बीमार हो जाते हैं। और यही वजह होती है कि ज़्यादातर बच्चियों के बाल जो हैं वो वक्त से पहले झड़ना शुरू हो जाते हैं। झड़ते नहीं हैं तो सफ़ेद हो जाते हैं, रूखे हो जाते हैं, बेजान हो जाते हैं। तो आज हम उन्हीं बच्चियों के लिए ये ऑयल बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमने देखें अच्छे से ऊपर का कवर उसका उतार लिया है, मोटा सा छिलका उसको बिल्कुल बारीक बारीक उतार लिया। और अब हम क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे कट लगा के सारे एलोवेरा के जेल को हम प्याली में निकाल। यहाँ पे हमने तकरीबन आधी प्याली जो है वो जेल निकाल लिया है। जितनी हमारी ऑयल की क्वांटिटी होगी उतना ही हमें एलोवेरा जेल चाहिए। अच्छा, इस ऑयल को बनाने के लिए हमने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों के तेल का इस्तेमाल किया है। सरसों का तेल अपनी ज़ात में ख़ुद एक बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। चाहे आप इससे किसी किस्म के खाने तैयार करें तो वो भी बहुत लाइट वेट होते हैं, या किसी रेमेडी के लिए इस्तेमाल करेंगे तो भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अच्छा, इस ऑयल को बनाने के लिए सबसे पहली बात ये कि हमें फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। जितनी ज़्यादा लो फ्लेम पे ये अच्छे से पकेगा, चाहे 15 से 20 मिनट लगे या आधा घंटा लगे, लेकिन जितनी लो फ्लेम पे हम इसे पका सकते हैं उतनी लो फ्लेम पे हम पकाएंगे। इससे क्या होगा, जितना भी एलोवेरा का जेल जो है हमने इसमें डाला है ये सारा धीमी आंच पे हल्के हल्के पकता जाएगा और सारा जो है अपना जितना भी इसका असर है एलोवेरा का, जितनी इसकी तासीर है, सब वो हमारे मस्टर्ड ऑयल में आ जाएगी। तो यहाँ पे देखें बिल्कुल धीमी आंच पे हमने एलोवेरा जेल को डाल के इसको पकने के लिए रखा हुआ है। और बार बार बहुत ज़्यादा इसको कंटिन्यू चलाने की भी ज़रूरत नहीं है। बस हल्के हल्के से जो है थोड़ी देर में हम चम्मच चला देंगे इसमें, ताकि एलोवेरा जो हमने जेल डाला है वो सारा अच्छे से पक जाए। अच्छा, यहाँ पे देखें एलोवेरा का जो हमने जेल निकाला था हमने उसको ग्राइंड नहीं किया, ऐसे छोटे छोटे पीसेस जेली की तरह हमने जो है कट करके वो डाल दिए। धीमी आंच पे हल्के हल्के वो पकते रहेंगे और पापड़ की तरह क्रिस्पी होते जाएंगे। और जितने ज़्यादा वो कुरकुरे होंगे, इसका जितना भी जेल का असर है, सारी उसकी तासीर है वो ऑयल में आ जाएगी और बहुत हेल्दी सा हमारा जो है वो ऑयल बन के तैयार होगा। जैसे जैसे हमारा ऑयल पकता जा रहा है, अब यहाँ पे इस पॉइंट पे हमने 15 से 20 जो है वो काली मिर्चें ली हैं, ये भी हमने ऑयल में डाल दी। अब आप सोचेंगे कि ऑयल में एलोवेरा का जेल से हम जो ऑयल बना रहे हैं उसमें काली मिर्चों का क्या काम है। तो काली मिर्च जो है, सबसे बड़ी बात ये है कि बालों में अक्सर ऐसा होता है फंगस लग जाती है, हमारे स्कैल्प पे जगह जगह खुश्की होती है, छोटे छोटे से खुश्की के घर बन जाते हैं,
या फंगस होती है जिसकी वजह से हमारे बाल ज़्यादा से ज़्यादा झड़ते हैं, तो काली मिर्च जो है ये 2 काम करेगी। एक तो उस फंगस को ख़त्म करेगी और दूसरे हमारे ऑयल को भी ख़राब नहीं होने देगी, यानी कि ऑयल की शेल्फ लाइफ को ये बढ़ाएगी। तो हमने काली मिर्चें डाल दी हैं। देखिए मज़ीद 15 से 20 मिनट हो गए, ऑयल बिल्कुल हल्की आंच पे पक रहा है और आपको ये जेल के जो ये पीसेस नज़र आ रहे हैं ये बिल्कुल क्रिस्पी पापड़ की तरह हो गए हैं। थोड़ी सी देर हम इसको और मज़ीद पकाएंगे ताकि ये अच्छे से जल जाएं बिल्कुल, और हमारा ऑयल जो है बहुत ही हेल्दी सा तैयार हो। तो यहाँ देखें ऑयल हमारा बहुत अच्छे से पक गया है और ये जो एलोवेरा की जो ये जेल है ये देखें बिल्कुल पापड़ की तरह हो गई हैं, बिल्कुल इसकी स्ट्रिप्स। और आप ये देखें कि ऑयल जितनी देर पका है लेकिन उसके बावजूद इस ऑयल में बिल्कुल भी भारीपन नहीं है। तो बस हम ऑयल को ठंडा कर रहे हैं और यहाँ देखें ऑयल को हमने अच्छे से ठंडा करने के बाद अब हम एक कांच के जार में इसको भर रहे हैं। एक छन्नी हमने रख ली है ताकि किसी किस्म का कुछ भी वेस्टेज जो है ये हमारे ऑयल में ना जाए। अच्छा, इस पॉइंट पे जो है अगर आप चाहें तो रोज़मेरी ऑयल के कुछ ड्रॉप्स जो हैं आप इसमें शामिल कर सकते हैं। मैंने चमेली के 2 फूल इसमें डाले हैं, इससे हमारे ऑयल में थोड़ी भीनी भीनी सी खुशबू आएगी। थोड़ी देर के बाद मैं इसमें से निकाल लूँगी। अच्छे तरीक़े से इसको दबा दबा के छानेंगे ताकि इसके अंदर जितना भी ऑयल जो है इस जेल ने पिया हुआ है ये सारा ऑयल निकल जाए। आप यकीन जाने इस रेमेडी को मैं पहले यूज़ कर चुकी हूँ, उसके तजर्बे और उसके रिज़ल्ट के बाद ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बहुत अच्छा ऑयल है, बिल्कुल भी इसके अंदर भारीपन नहीं है। और इसको मज़ीद हेल्दी बनाने के लिए हम इसके अंदर विटामिन ई के कुछ कैप्सूल्स भी डाल सकते हैं जिससे हमारे बालों की ग्रोथ जो है वो जल्द से जल्द होगी। और कोशिश करेंगे कि हफ्ते में 2 से 3 मरतबा इसको लगाएं। लगाने के बाद 2 घंटे बालों की खूब अच्छे से मालिश करेंगे। 2 घंटे इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और 2 घंटे के बाद आप किसी भी अच्छे शैम्पू से आप शैम्पू कर लीजिए। एलोवेरा जेल का ये जो ऑयल हमने बनाया है ये एक बेहतरीन कंडीशनर के तौर पे भी काम करता है। तो एलोवेरा जेल का ये ऑयल जब हम लगाएंगे और उसके बाद शैम्पू करेंगे तो हमें किसी कंडीशनर की ज़रूरत नहीं होगी। और यहाँ देखिए इतनी देर हमने तेल को पकाया लेकिन उसके बावजूद इसके अंदर भारीपन नहीं है, क्योंकि जेल के अंदर जो मॉइस्चर था उस मॉइस्चर के साथ हमारा तेल पका है। बहुत अच्छे से ठंडा करने के बाद बिल्कुल खुश्क बर्तन में, खुश्क कंटेनर में हमें इसे सेव करना है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ना सिर्फ आपको लाइक करना है बल्कि इस रेमेडी को बना के रखना है। तो इंशाल्लाह हम ऐसे ही काम की रेमेडीज़ भी लाते रहेंगे, मज़े मज़े के खानों की रेसिपीज़ लाते रहेंगे। चैनल को आगे बढ़ाने में साथ दीजिए। फिर मिलेंगे नई रेसिपीज़, नई वीडियोज़ के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।